आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असोल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद जो है वो बरामद किए हैं। इस मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि मौके से एक असोल्ट राइफल भी बरामद किया गया। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब तक 2 की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। गांव फतेहपुर तागा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो फरीदाबाद में एक डॉक्टर के कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इस मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 15 दिन की जो ऑपरेशन है वो रहा और इस बीच असोल्ट राइफल और कारतूस जब्त किया गया है। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल पुलिस तलाशी अभियान जो है वो जारी है, तलाशी अभियान, और इस बीच तलाश जो है वो किया जा रहा है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारी भी दी। हालांकि पुलिस की तरफ से ये जानकारी जो है वो दी गई है कि बड़ी आतंकी जो साजिश है उसे नाकाम किया गया है। तो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद जो है वो किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, रजत इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। हाँ, क्या नाम है उनका? इस्ताक, आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। तू करे अपने वह नु करो लो, तुम डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गो, फोन ले गो का। क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और मेरे साथ। तो कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा। और इमाम साहब और आप? और आता था यहाँ पर? आगे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ, रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा। उससे हमारी मुलाकात नहीं। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध भी लेता।
अब जैसे कदी मदी बुला लिया जैसे दावत वावत करे किसी जैसे बुला ले नमाज पढ़ने के लिए सर आए डॉक्टर नमाज पढ़ना हाँ पूरी कॉलेज जाती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर है मुझे मिलिए? फिर रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर है? ग्रीन बिल्डिंग। तो सुना आपने, देखिए पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है और इस मामले को लेकर जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इस मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी है डॉक्टर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था वो वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर एक गांव है फतेहपुर टोगा, वहां पर जो है नमाज पढ़ने के लिए जाता था और लोगों से भी संपर्क था। तो कहीं ना कहीं वहां भी जो है सघन जांच अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया है और पूरी जो है जांच वहां पर की जा रही है कि आखिर और कौन लोग उनके साथ शामिल थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो ज्वाइंट ऑपरेशन है जेके पुलिस और जो फरीदाबाद पुलिस है उसका ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर जो चला हुआ है तो उसके तहत लगातार जांच की बात कही जा रही है और साथ ही किन किन लोगों के तार इनसे जुड़े हुए थे उन तमाम लोगों के यहाँ छापेमारी का काम जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही तलाशी अभियान भी लिया जा रहा है कि कोई और विस्फोटक सामग्री कहीं किसी के पास रखी तो नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पुलिस जो है काम कर रही है और साथ ही जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ यहाँ फरीदाबाद से बरामद हुआ तो इसको लेकर तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है और उसका साफ तौर पर जो उदाहरण है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जो आरोपी था कहाँ कहाँ बैठता था, किससे बातें करता था, उन तमाम चीजों की जांच अब पुलिस कर रही है और इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि जब पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारियां दी गई, तमाम जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये जरूर माना जा रहा है कि इस साजिश को अगर नाकाम किया गया है तो ये जो साजिश है इसके जो तार है वो इंटरनेशनल तौर पर भी क्या जुड़े हुए थे? ये तमाम चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। हालांकि जो पुलिस है वो सभी एंगलों से जांच कर रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और इनकी टीम कहाँ कहाँ बैठती हुई थी, ऊपर कहाँ से इनको आदेश आ रहे थे, बॉस इनका कौन था, उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है छानबीन कर रही है और जल्दी पुलिस का दावा है कि उन लोगों तक भी पुलिस जो है पहुंच जाएगी और सुरक्षा की दृष्टि से ही पूरे मामले को बड़े ही संजीदगी के साथ जो है अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही जिस तरीके से जो इनके और साथी हैं, कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ ये विस्फोटक सप्लाई होना था, किस तरीके से सप्लाई होना था, इन तमाम चीजों का जो जांच पुलिस करेगी और उसके बाद ही और जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे। बिल्कुल राजेंद्र, क्या माना जाए जो सुरक्षा है वो कहाँ कहाँ पर बढ़ा दी गई है? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ जो यात्रा सनातन यात्रा थी उसमें करीब 2500 पुलिसकर्मी जो है यहाँ फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लगाए गए थे और कहीं ना कहीं अंदेशा यही था कि कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, क्योंकि उससे पहले ही इस आरोपी को जो है पुलिस ने घर दबोचा था। तो जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ यहाँ था और तमाम जो चीजें बातें सामने आई है तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग लगे हुए थे, लेकिन उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा और पूरा जो सामान था उसको बरामद कर लिया। किन किन राज्यों से इनके संपर्क हैं, तार जुड़े हुए हैं, उन तमाम पहलुओं पर जो जांच की जा रही है। चाहे सुरक्षा एजेंसी की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें तो उन तमाम चीजों को बड़े गहराई के साथ जो है खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग और हो सकते हैं और किस किस से इनके संपर्क से, उन सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, कहा जा सकता है कि सभी पहलुओं पर तो जांच की ही जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से जिस तरह से गुप्त ऑपरेशन, हम इसे कह सकते हैं, गुप्त तौर पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि राजेंद्र, ये भी जानकारी सामने आई है कि जो डॉक्टर है, कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील, जो फोर्स थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रहा करता था, वहीं पर एक यूनिवर्सिटी में फिजिशियन के तौर पर नौकरी करता था।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर वो छात्रों को पढ़ाने का काम करता था और इसी दौरान उसने एक कमरा किराए पर लिया जहाँ पर ये विस्फोटक सामान जो रखा गया। मकान मालिक से भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ ये सामान लाया गया, क्या वो भी तो इसमें शामिल नहीं है। और कई सारे पहलू हैं जिन पर पुलिस बारीकी से काम कर रही है। तो सामान रखने के लिए जगह जो कमरा जो लिया गया था मकान मालिक से, उसको पहले से ये बताया गया था कि यहाँ पर उनका सामान रखा जाएगा। तो क्या मकान मालिक ने उस सामान की जांच करी कि आखिर क्या ऐसा सामान है जो उनके यहाँ कमरे पर रखा जाना है। तो ये सभी चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी और कितने दिन के लिए कमरा लिया गया था और ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस अभी इन पर जांच कर रही है। मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो आरोपी है, आरोपी की निशानदेही के बाद ही ये तमाम चीजें यहाँ से बरामद की गई थी और उसमें जो कमरा जो किराए पर लिया गया था वो केवल सामान रखने के लिए लिया गया था और आरोपी यहाँ जो अलफला कॉलेज है उसके अंदर पढ़ाने का काम उसके द्वारा किया जाता था। यहाँ पर कार्यरत था पिछले काफी दिनों से और किन किन संगठनों से इनके तार जुड़े हुए थे, तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो गई। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी पुलिस ने इन तमाम चीजों का खुलासा नहीं किया है कि कोई अभी जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतनी बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री यहाँ पर लाई गई वो किस माध्यम से यहाँ तक पहुंची, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहे, ये तमाम चीजें जांच के बाद ही सामने हो पाएंगी। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जांच तो लगातार चल ही रही है और तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस जो है वो किस दिशा में कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।